हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश के बिजनेस प्लान। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे बेहतरीन 3 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं। है तो छोटे मगर आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। और ये हर व्यक्ति, वो जो गरीब व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, खुद का छोटा से छोटा काम करना चाहता है, उन सभी के लिए है कि और ये तीनों बिजनेस सर्दियों में बहुत तेजी से चलने वाले बिजनेस है। और 2 बिजनेस तो ऐसे हैं हमेशा चलते रहते हैं। आपको बता दूं कि इस टाइम सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है और सर्दियों में सबसे ज्यादा अगर बिक्री होती है तो वो होती है गर्म कपड़ों की। हाँ, आपने सही सुना कि गर्म कपड़ों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। कि आप भी अपने बच्चों के लिए या आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, हर कोई अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेकर आना पसंद करता है। क्योंकि सर्दियों में हर कोई चाहता है कि बच्चों को जितना कवर किया जाए, जितना उनको सर्दी से बचाया जाए उतना कम है। क्योंकि सर्दी बहुत खतरनाक चीज होती है। अगर बच्चों को या बड़ों को या किसी को भी लग जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप सबसे ज्यादा डिमांड पर रहने वाली चीज है तो वो है कपड़े, वो भी गर्म कपड़े। तो आप इस काम को 5-10 हजार रुपये लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। और कपड़े, छोटे बच्चों के जो कपड़े आते हैं गर्म कपड़े, जैसे स्वेटर है, गर्म बनियान है, गर्म पजामी है, टोपे हैं, मोजे हैं, काफी प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं छोटे छोटे बच्चों के जो 5 से 10 साल तक के 10-15 साल 10 साल तक के आप बच्चों के कपड़े, गर्म कपड़े रख सकते हैं। और उसके साथ कुछ और भी रख सकते हैं, स्वेटर वगैरह, कोट वगैरह, क्योंकि ये सर्दियों में सबसे ज्यादा डिमांड पे रहते हैं। तो भाई आप सबसे कम कॉस्ट पे, सबसे कम रेट पे आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे कम पूंजी में कपड़ों का ही बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, वो भी बच्चों का। देखो, अगर आप इसी टाइम कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गर्मी आते आते आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगी और आप उस कपड़े के साथ में और भी कपड़े एक्स्ट्रा रख सकते हैं और उसी प्रकार और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात रहती है कि आप ये कपड़े लेके कहां से आओगे और स्टार्ट कैसे करोगे। देखो दोस्तों, अगर आपके पास 5-10 हजार रुपए हैं तो आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले आपके जो मेन मार्केट होती है, क्योंकि आज के टाइम में हर जगह होलसेल की दुकान, कपड़ों की या किसी की भी प्रकार की होलसेल की दुकान हर एक जगह पे आज के टाइम में मिल जाता है। तो आप अपने नजदीकी बाजार, जहां आपका मेन बाजार होता है, सबसे ज्यादा होलसेल की दुकान वहां पे उपलब्ध होती है। तो आप वहां से होलसेल की दुकान से कम रेट पर कपड़े लेके आके और आप कहीं भी रोड के किनारे लगा के आप अपने स्टॉल को कपड़ा बेचना शुरू कर सकते हैं। देखो, आपको स्टॉल लगाना कहाँ है। आज के टाइम में अगर आप कहीं भी रोड के किनारे, जहां पे ज्यादा से ज्यादा भीड़ का आवागमन होता है ना, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। या आप अपनी बाइक पे रख के कपड़े गांवों में घूम के स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप रोड के किनारे अपनी बाइक पे ही, अपने बाइक को रोड के किनारे लगा के मेन चौराहे देख के, जहां पर पब्लिक का ज्यादा आवागमन होता है, तो वहां पे आप स्टॉल लगा के इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और वहां पे इतना रेट वेट भी, मतलब किराया भी नहीं देना पड़ता। तो आप कम से कम दिन का 500 से 600 रुपये आराम से आप अपनी बचत कर सकते हैं। तो इस टाइम सर्दियों का अगर सबसे छोटा बिजनेस है तो कपड़ों का बिजनेस है। आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखें। नंबर दूसरा बिजनेस आता है इस टाइम पे अंडों का। अंडों का बिजनेस बहुत तेजी से चलने वाला बिजनेस है। आपको पता है कि हर 12 महीने की 12 महीने आज के टाइम में अंडे चलते रहते हैं। और अंडे का भी बिजनेस बहुत बेस्ट बिजनेस है। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि भाई 2 अंडों की अगर आमलेट बनाई जाती है तो कम से कम 30 रुपए का आमलेट आपको 2 अंडे की मिलेगा। और जबकि उसमें लागत 10 रुपए से मुश्किल से आती है। अगर आप 10 से नहीं 15 लगा लो तो 15 रुपए की उसमें लागत आएगी, तो 15 रुपए का आपको उसमें बेनिफिट होता है। तो आधे की बचत अगर आप अंडे का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उसको भी रोड के किनारे अपने टेबल पर रख के अंडे के आराम से उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और आपके जहां नजदीकी होलसेल के अंडों की दुकान है, आप वहां से अंडे लाके अपने स्टॉल लगा के रोड के किनारे आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और आप दिन के, मैं बता दूं गारंटी से, आप 1000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। 5 से 1000 रुपये आराम से उसमें आप कमा सकते हैं। तो अंडों का बिजनेस भी बहुत बेस्ट है। क्योंकि सर्दियों में सबसे ज्यादा खपत अगर की जाती है तो वो अंडे की है। अंडे बहुत ही ज्यादा गर्मियों में तो कम बिकते हैं, पर सर्दियों में बहुत ज्यादा बिकते हैं। तो सर्दियों में सबसे ज्यादा डिमांड अंडे की होती है। तो आप अंडे का शॉप, छोटा सा स्टॉल करके उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कम से कम रुपए में, तो अंडे का बिजनेस सबसे बेस्ट है आपके लिए। आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखें।
नंबर तीसरा बिजनेस आता है, नंबर तीसरा है आज के टाइम में मूंगफलियों का। अगर मूंगफलियों का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप 5-10 हज़ार रुपये आपके लिए बेस्ट है। 5,000 रुपये से आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बिक्री होती है तो मूंगफलियों की सर्दियों में बहुत ज़्यादा बिक्री होते हैं। तो आप इस बिजनेस को भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। या तो आप अपनी बाइक पे रख के गांवों में घूम के इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं मूंगफली का, क्योंकि मूंगफली सबसे ज़्यादा बिकती है। और या फिर आप रोड के किनारे कहीं भी एक स्टॉल लगाकर इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पाते हैं कि आपके बाज़ारों में भी बहुत दुकानें मूंगफलियों की सबसे ज़्यादा खुलती हैं सर्दियों में। तो आप इस काम को भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। सर्दियों का सबसे बेस्ट बिजनेस माना जाता है तो वो है मूंगफली का, क्योंकि मूंगफली कहते हैं कि गरीब का बादाम माना जाता है। गरीब लोगों का मूंगफली बादाम है। तो ये मूंगफली जो गरीब लोगों के लिए बादाम का काम करती है। तो इस टाइम पर अगर आप इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप आराम से 5,000 रुपये लगा के और भी कम रुपए लगा के इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार आप भी ट्राई करके ज़रूर देखें। और अपने जहां आप इधर उधर घूमते रहते हैं सर्दियों में, क्योंकि पता है मैंने देखा कि बहुत से ऐसे भाई होते हैं जो सर्दियों में कंपनियों में या किसी की नौकरी करना या किसी की मजदूरी करना बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा सर्दी लगती है। और इसलिए लोग बाग सर्दियों में घर पे भी बैठना उचित समझते हैं कि भाई घर सर्दी अपने घर बैठते हैं और गर्मियों में काम स्टार्ट करते हैं। बल्कि भाई मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप ये दिमाग में सोच के बैठे हैं कि मुझे सर्दियों में काम नहीं करना है तो आप इस काम को एक बार ट्राई करें, क्योंकि आप उस ठंड से बच सकते हैं जिससे आप परेशान हैं। तो आप इस बार इस काम को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। मूंगफलियों का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। जो मैंने आपको तीनों बिजनेस आइडिया बताए, एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए कमेंट में एक बार हाय हेलो ज़रूर लिखें, क्योंकि आप अगर ये इस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत जल्द आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ बहुत तेज़ी से चल रही हैं। तो आज की बिजनेस आइडिया कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट में करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।